आप सबकी तारीफ खुदावंद के खातिर नाम में दावत करता हूं। Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! खुश हैं? चले, आज मैसेज भी ऐसा है कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी बड़े खुश थे। तो एकदम से खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी बात की कि सब पर उदासी छा गई। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, क्या हमें भी कहीं कोई ऐसी कमी या कमजोरी तो नहीं, हम भी ऐसे ही काम तो नहीं कर रहे कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे प्यार करता है और हम गलत कामों से उसके दिल को दुखाते हैं। पिछले दिनों हमने ईस्टर मनाया। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं कि उन दिनों में नहीं दिए जाते, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम कुछ दिनों के लिए बुद्ध की इबादत में जो मैसेज हैं, इनमें से हम सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, इसके तल्लक से, क्योंकि संडे को आपका पता है कि हमने पैदाइश की किताब शुरू कर रखी है, लेकिन बुध वाले दिन दोबारा से हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। आए मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील 26 बाब और उसकी 20, 21, 22 और 23 आयत को पढ़ेंगे। बैठे रहे, कोई बात नहीं। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूँ? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। ये आखिरी फसह की इबादत में जिस दिन हम इबादत करते हैं, आखिरी फसह के दिन का ये वाकया है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, आखिरी खाना था उनका। और जब खाना बैठे थे, बड़े खुश थे, सारे खा पी रहे थे, खुश थे सारे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एकदम से ऐसी बात कही कि सब पर उदासी छा गई, सब परेशान हो गए। धचका लगा सबको कि ये क्या बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, इसने किसके बारे में ये बात कह दी है। और वो एकदम से परेशान होते हैं। हमने पढ़ा है, दोबारा से पढ़ने लगा। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द गमज़दा हो गए, परेशान हो गए। अब उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि कौन पकड़ाने वाला है। एक दूसरे से इत्मीनान उठ गया, अपने आप से इत्मीनान उठ गया उनका, अपने आप पर उनका भरोसा नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि अगर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है तो कोई ना कोई हम में से इसको पकड़वाने वाला जरूर है, क्योंकि उसकी बातें सच थी और हक थी। वो जो कहता था वो होता था, ये वो जानते थे। इसलिए हर जो शागिर्द था एकदम से परेशानी में चले जाता है, और वो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू करते हैं और पूछना शुरू करते हैं, क्या खुदावंद मैं हूं? क्या खुदावंद मैं हूं? हर कोई पूछता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती से उसका जवाब देते हैं। आज कई बार हम भी खुदा के साथ बड़े अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, बड़े गहरे तरीके से उसके साथ वाबस्तगी होती है हमारी, लेकिन एकदम से हमें जब पता चलता है कि हम में ये गलती है, ये हम में खता है, हमने ये गुनाह किया है, तो हम भी एकदम से परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर भी यही पूछता, खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तुम में से मुझे एक पकड़वाएगा, और सारे के सारे शागिर्द एकदम से दलगीर हो जाते हैं, परेशान होते हैं और एक दूसरे से
पूछना शुरू करते हैं। वो बहुत ही दलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? हर किसी का अपने आप से क्या हो गया? इत्मीनान उठ गया, इत्मीनान उठ गया। हर कोई अपने आप को भी शक से देख रहा था, दूसरे को भी शक से देख रहा था। जैसे अभी मैं कोई बात कह दूं और आप एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि किसने क्या होगा, किसने कहा होगा। यही काम उस वक्त हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात कही तो शागिर्द उलझन में पड़ गए और वो एक दूसरे की तरफ देखना शुरू हो गए और एक एक ने बारी बारी उससे पूछा कि खुदावंद, क्या मैं हूं? मैंने ये गलती की है, मैं ये काम करने वाला हूं? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? 23 आयत को पढ़ते लिखा, उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे हाथ साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। और ये उसने निशानी बताई थी, ये निशानी बताई थी। आए एक हवाला देखते जरा, यूहन्ना 13 बाब और उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे जरा। 126 नंबर पेज है। यहां खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत का इजहार करता, दोस्ती का इजहार करता है। जैसे हम आज कट्ठे खा रहे हो ना, तो कहने आजकल के दिन नवाला भी कट्ठा ही है, बड़ी मोहब्बत है इनमें, नवाला भी कट्ठा जी, प्याला भी कट्ठा, एक ही जमा होते हैं। ये है मोहब्बत का इजहार और खुदावंद यीशु मसीह वहां पे इसी मोहब्बत का इजहार करते हैं। जी पढ़े जरा। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डुबोकर दूंगा वही मैं दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा, वही है। खुदावंद यीशु मसीह निशानदेही करते हैं और बता देते हैं कि जिसको मैं नवाला, आजकल भी नवाला ऐसे नहीं दिया जाता, नवाला उसी को दिया जाता है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप अपने बच्चों को अपने हाथ से क्या करते हैं? खाना खिलाते हैं, क्योंकि ये मोहब्बत का इजहार है। खुदावंद यीशु मसीह वहां पे यही मोहब्बत दिखाता है और कहता है कि जिसको मैं अपने हाथ से निवाला दूंगा वही मुझे पकड़वाएगा। कितने अफसोस की बात है। खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि ये मुझे पकड़वाने वाला है, ये गलत इंसान है, लेकिन फिर भी वो उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं। फिर भी क्या करते हैं? नवाला डुबो के तो उसको देते हैं। आज हमें इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। जब हमारे साथ बहुत सारी कोई ज्यादा मोहब्बत दिखाता है तो ये सेन में कई बार उसी मोहब्बत में कुछ गलत काम भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गलत काम हो जाते हैं। जब मोहब्बत में हम ऐसे अंधे हो जाते हैं कि हम इत्मीनान में इतने पड़ जाते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, ये शख्स मेरे लिए ये काम कर ही नहीं सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। खुदावंद यीशु मसीह ने नवाला डुबो के यहूदा अस्करियोती को दिया, उसको दिया। आए जरा एक हवाला देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये 12 शागिर्द थे खुदावंद यीशु मसीह के, लेकिन बाद यहूदा अस्करियोती जो था ये गलीली नहीं था। 11 शागिर्द जो थे ये सारे के सारे कहां के थे? गलील के थे। लेकिन यहूदा अस्करियोती के लिए लिखा है कि वो गलील का नहीं था। आए जरा एक हवाला पढ़ते, जमाल पहला बाब और उसकी 16 से 26 आयत तक पढ़ते जरा जल्दी से। आज हम यहूदा अस्करियोती को देख रहे हैं कि यहूदा अस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने उसको धोखा दिया। जी ए भाइयों, उस निविष्ठा का पूरा होना जरूर था जो रूहुल कुद्दस ने दाऊद की ज़बानी उस यहूदा के हक में पहले से कहा था, जो यीशु के पकड़ने वालों का रहनुमा हुआ, क्योंकि वो हम में शुमार किया गया। वो हम में शुमार किया गया। उसने इस खिदमत का हिस्सा पाया। उसने इस खिदमत का हिस्सा भी पाया। उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया, खरीदा और सर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया। ये उसका अंजाम हुआ। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों का ख्याल जी उसने स्लीप पे चढ़ गया था, उसने उल्टी स्लीप ली, नहीं, बल्कि वो दरख्त से गिरा और पेट के बल, जब वो सर के बल नीचे गिरा तो उसका पेट जो था वो खुल गया, फट गया। इसके बारे में पहले से पेशन गोइयां थी। आए ज़बूर 41 और उसकी 9 आयत को जरा पढ़ते हैं। इसके बारे में ज़बूर नवीस में बहुत सारे हवाला जाते हैं। जी पढ़े 9 604 नंबर पेज है। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने
पर क्या की है, जिस पर मुझे भरोसा था जिस पर मुझे भरोसा था, और जो मेरी रोटी खाता जो था, मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात मुझ उठाई पर लात उठाई। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, यहूदा इस्करियोती के बारे में ये सारा कुछ लिखा है। तो वो मेरा दिली दोस्त था। जैसे मैंने कहा, दिली दोस्त को ही या किसी ऐसे मोहब्बत करने वाले से जब हम मोहब्बत करते तो उसके साथ हम खाना खा सकते। हर किसी के साथ हम खाना कभी भी नहीं खाते, ये सेम भी रखें। कभी भी हम एक प्लेट में खाना नहीं खाते, जितनी मर्जी मोहब्बत। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो फिर हम एक जगह से डुबो के खा लेते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मोहब्बत करता था यहूदा इस्करियोती से, इसलिए लिखा है कि मेरे दिली दोस्त ने, जिस पर मुझे भरोसा था, उसी ने मुझ पर क्या की है, लात उठाई है। इसी की जरा 6 आयत भी पढ़ दें। हाँ जी, 41 की। जब वो मुझसे मिलने को आता है जब वो मुझे से मिलने को आता है तो झूठी बातें तो बकता है, झूठी बातें बकता है। उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता उसका है। दिल अपने अंदर क्या करता है, बदी समेटता है। यहूदा इस्करियोती के बारे में ये सारी बातें हैं। लिखा है कि जब वो मुझसे मिलने आता है तो दिल से खुशी, मुंह से, चेहरे से खुशी का इजहार करता है, लेकिन दिल में क्या है, बदी रखता है। दिल में उसके ठान लिया उसने कि वो मुझे पकड़वाएगा। ज़बूर नवीस ये सारी बातें लिखता है। पढ़े आगे। और वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है, वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है कि मैं किसकी निशानी बताऊंगा, तुम उसे पकड़ लेना। मैं बताऊंगा कि वो कौन है और तुम उसे जाके पकड़ लेना। जी आगे। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबत करते हैं, वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। चले एक हवाला और पढ़े, ज़बूर 109 और उसकी 5 से 9 तक पढ़ दे। मैं चाहता हूं आज यहूदा को देख लें जरा, उसका अंजाम क्या था, उसके बारे में पेशेंट पाइयां क्या हो चुकी थी। अगर वो तौबा कर लेता तो शायद वो बच जाता, लेकिन उसके बारे में पहले से तय हो चुका था कि उसका तौबा नहीं करने देनी, वो तौबा नहीं करेगा। आज कई बार हम भी ऐसे ही काम करते हैं, हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए दुआ भी की जा रही होती है, लेकिन वो तौबा की तरफ माइल नहीं होते। जी आगे पढ़े 5 से 9। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है, उन्होंने नेकी की बदले मुझसे क्या की है, बदी की है। और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत, मेरी मोहब्बत के बदले अदावत की है। तो किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे, तो कोई शरीर आदमी उस पर मुकर्रर कर दे, और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे। कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे। जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे, जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे। जी आगे। और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। उसकी दुआ भी क्या हो जाए, गुनाह गिनी जाए। वो दुआ भी करे तो उसकी दुआ जो है वो गुनाह गिनी जाए। जी आगे। उसकी उम्र कुताह हो जाए, उसकी उम्र कता हो जाए, और उसका मनसब उसका मनसब कोई दूसरा ले ले। ये उसके इसी बच्चे- तरह हुआ था कि जब यहूदा इस्करियोती मर गया तो उसका मनसब किसी दूसरे को दे दिया गया था। ये सारा कलाम यहूदा इस्करियोती के बारे में। जी पढ़े आगे। उसके बच्चे यतीम हो उसके जाए, बच्चे यतीम हो जाए, उसकी बीवी बेवा हो उसकी जाए, बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे आवारा होकर भीख उसके मांगे, बच्चे आवारा होके क्या करे, भीख मांगे। रब का कलाम सख्त बातें बताता है यहूदा इस्करियोती के बारे में। क्या आज हमें भी तो नहीं ये सारा कुछ चल रहा? हम भी तो कहीं सारा कुछ ऐसे तो नहीं कर रहे कि हम खुदा से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी दगड़ मगड़ भी कर जाते हैं। हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। 9 होगी पूरी 9। आए एक और वाला देखते हैं, ज़बूर 55 और उसकी 12, 13, 14 आयत पढ़े। जिसने मुझसे मलामत की वो दुश्मन ना जिसने था, मुझसे मलामत की वो मेरा दुश्मन ना था। हाँ जी। वरना मैं उसको बर्दाश्त कर वरना लेता। मैं उसे क्या करता, बर्दाश्त कर लेता। वो मेरा दुश्मन होता। कई बार हम कहते हैं कोई दुश्मन है काम करता ना तो मैं उसकी बर्दाश्त कर ले, लेकिन मेरे अपने ने मेरे नाल करता है, फिर हमें ज्यादा दुख होता है। यहाँ पे इसी बात के लिए लिखा है कि मलामत करने वाला अगर मेरा दुश्मन होता तो मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। जी आगे। और जिसने मेरे खिलाफ तकब्बुर किया, जिसने मेरे खिलाफ तकब्बर किया वो मुझसे अदावत रखने वाला ना था, वो मुझसे दावत रखने वाला ना था। जी आगे। नहीं तो मैं उससे छिप जाता, नहीं तो मैं उससे क्या करता, छुप जाता। मुझे
पता होता कि इसने ये सारे काम करने हैं तो मैं छुप जाता, लेकिन खुदा यीशु मसीह के बारे में पहले से ये तय था कि वो जमीन पे आएगा और वो सारे दुख सहेगा। जी आगे। बल्कि वो तो तू ही था जो मेरा हम सफर, मेरा रफीक और मेरा दिली दोस्त था। तू मेरा हम रफीक और मेरा दिली दोस्त था। खुदा यीशु मसीह के बारे और यहूदा इस्करियोती के बारे में उनकी दोस्ती की मिसालें दी जा रही है। मोहब्बत के बारे में बताया जाता है कि वो कितनी मोहब्बत रखता था। जी, हमारी बाहमी गुफ्तगू शीरी थी, हमारी बाहमी गुफ्तगू शीरी थी, मिठास से भरी थी। जब हम आपस में बात करते थे तो मीठी मीठी बातें करते थे। जी, और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। और हजूम के साथ खुदा के घर में फिरते थे। जब इकट्ठे थे सारे हजूम के साथ, जब बहुत सारे लोग भी होते थे, जब यीशु मसीह का शहाना दाखिला हुआ यरूशलेम में, उस वक्त भी यहूदा इस्करियोती उसके साथ था। कहता वो मेरे साथ साथ रहता था। हमारी मोहब्बत भरी बातें थी, हमारी बातें शीरी थी, हम आपस में गुफ्तगू करते थे तो मीठी मीठी बातें करते थे। यहूदा इस्करियोती जो था वो हिसाब का इतना बड़ा माहिर था। आज दे बच्चे हिसाब तो भजदे नहीं, भागते, हिसाब नहीं जी आता, मैथ नहीं आता, लेकिन यहूदा इस्करियोती को देखते उस वक्त भी हिसाब का माहिर था। इसीलिए उसके पास एक थैली रहती थी जिसमें उसने सराख कर रखा था। ये नहीं कि सराख तक पैसे टेक दे जाते, उसमें जो हदिया जाता था वो गायब कर देता था, खा पी जाता था। वो ऐसे काम करता था। उसके हिसाब को देख लेते, बस आखिरी वाले 2 पढ़ लेते हैं और उसका हिसाब देखते हैं। यूहन्ना 12 बाब उसकी 3 आयत को पढ़े, 3, 4, 5, 6। उसका हिसाब कैसे है? आज ही मेरे पास यहाँ एक भाई बैठा था, उसने मुझे फोन किया, भाई गैर मसीही है, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, 2 गिलास जामे शीरी के मिल जाएंगे? मैं क्या आ जाऊँ? मैंने कहा जामे शीरी बना दो, बना दिए, साहब का पक्का 4 पी गए। फिर मैथ की बात शुरू कर दी ऐश के साथ। कहता मैथ मैंने बड़ा ही भैड़ा लगता है। तो पानी क्या कह रहा थी, मैंने वो किया, मैंने मैथ छोड़ दिया। मैं कह नहीं छोड़ देता है। मैथ से बहुत सारे बच्चे जो भागते हैं, लेकिन यहूदा इस्करियोती के बारे में मैथ का हिसाब देखें जरा कि कितना पक्का है, वो कैसे हिसाब लगाता है। जी पढ़े जरा। हाँ जी, 12 की 3 से 3, 4, 5, 6। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सिर खालिस और बेश कीमत इतर लाकर यीशु के पांव पर डाला। यीशु के पांव पर उसने जटामासी का क्या किया? तेल डाला, अतर डाला, उसके पांव पर डाला। यहूदा इस्करियोती भी वहां पे बैठा था। अब उसने 1 सेकंड में उसका हिसाब लगा लिया। ये कितना तेल था, ये कितने का बिकेगा और कितने लोगों को पैसे चले पड़े जरा। और अपने बालों से उसके पांव पहुंचे और घर इतर की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा इस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा ये इतर 300 दिनार में। कैसा है साहब? एकदम से उसने हिसाब लगा लिया। ये तो 300 दिनार का था, ये कैसे डाल दिया? क्योंकि ये जाया कर दिया गया, लेकिन उसने जाया नहीं किया था। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और उसने यीशु मसीह के पांव पर अतर डाला था। लेकिन उसके पैसे जो थे उसकी जेब में नहीं गए, उसकी थैली में नहीं गए, इसलिए उसने फौरन हिसाब लगाया। ओहो, ये क्या हो गया? ये अगर बेचा जाता तो कितने का बिकना था? पढ़े। ये इतर 300 दिनार में, ये तो 300 दिनार में बिकना था। 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों न दिया गया? हाँ जी, उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी। ये इसलिए नहीं कहा उसने कि उसको गरीबों की फिक्र है, क्योंकि वो उसकी जेब में नहीं गए। उसकी जेब जो थी, उसकी जो थैली थी, वो शराबदार थैली थी, जो आता था हजम। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे चीजें देखी जाती है कि जो आता है खा पी जाते। हाँ जी पढ़े। बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी। वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी। वो थैली में पैसे नहीं गए, वो पैसे जो यीशु मसीह पर अतर डाल दिया गया उसके पांव पर, अगर वो 300 दिनार का बिकता तो वो 300 दिनार जो था वो उसी धोखाबाज के पास जाना था। उसके पास उनकी क्या रहती थी? थैली रहती थी। वो कहता 300 दिनार का ये था,
क्यों डाल दिया? ये तो गरीबों को देना था, लेकिन गरीबों की उसको फिक्र नहीं थी। पढ़े दोबारा से इसको जरा। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें से जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। जो कुछ पढ़ता वो निकाल लेता। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हम खुदावंद यीशु मसीह से इतनी मोहब्बत करते हैं? क्या हम उसके लिए दुख सहने के लिए तैयार हैं, परेशानियां सहने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो मेरा ख्याल है कि हम भी उसको दुख देने में शरीक हो जाते हैं। ऐसे अपने कामों से, अपनी बातों से हम ऐसे काम कर बैठते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं जिनसे खुदावंद यीशु मसीह भी दुखी होता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कई लोग खुदावंद यीशु मसीह को अलानियां जलील करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। इसलिए आज जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखें और यहूदा अस्कर युक्ति को देखें। कहीं हम में भी वही काम तो नहीं जो यहूदा अस्कर युक्ति में थे। आए खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आए अपने सिरों को उठाएंगे और दुआ करें। दुआ फिर कोई भाई दुआ में नहीं करते।